हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर पर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो सारे जो काउंसलिंग जो फर्स्ट फेज के थे, सेकंड फेज के थे, थर्ड फेज के थे और फोर्थ फेज के थे, इनकी काउंसलिंग कंप्लीट हो गई है। डाटा जो था डाटा भी कलेक्ट हो चुका है और आज जो है पूल काउंसलिंग आज से शुरू हो जाएगी। जो पूल काउंसलिंग है इसमें कहीं कहीं कॉलेज में तो बहुत ज़्यादा सीटें बची हैं, किसी किसी कॉलेज में कोई सीट ही नहीं बची है। तो आपको वो कॉलेज, किस कॉलेज में सीट बची है, किस कॉलेज में मुझे अप्लाई करना है, किस कॉलेज में नहीं करना है, इसके लिए आपको हर एक चीज़ मैं दिखाऊंगा अभी कि किस कॉलेज में कितनी सीटें बची हुई हैं, सारी चीज़ें। और काउंसलिंग गाइडलाइंस क्या कहती है पूल काउंसलिंग के हिसाब से, क्या क्या चीज़ें आपके जो है काउंसलिंग में लगेंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिएगा। आप लोग फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 में जो गलतियां कर कर कॉलेज नहीं पाए हो वो गलती अब मत करना, ठीक है। क्योंकि अगर अब गलती कर दोगे तो अब आप अगले साल ही बीएड करना, अब की साल जो है उम्मीद मत रखना। क्योंकि अब की साल जो हमने देखा है अभी तक, जितनी भी मैंने कॉलेज की सीटें देखी हैं, मतलब बहुत सारे मैक्सिमम कॉलेज ऐसे हैं जहां पर सीट ही नहीं बची है, एक भी सीट नहीं बची है, ठीक है। अभी मैं दिखा रहा हूं आपको। चलिए, तो हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें। अगर आप बीएड के स्टूडेंट हो, अगर आप डीएलएड के स्टूडेंट हो, आप किसी के भी स्टूडेंट हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपनी वीडियो की तरफ। बात करते हैं सबसे पहले पूल काउंसलिंग में होगा क्या, कैसी चीजें होंगी, क्या क्या चीजें होंगी, कितनी फीस जमा होगी, किस गलती, कौन सी गलती हमको नहीं करनी है, हर एक चीज हम लोग देखेंगे। ये देख लीजिए, पूल काउंसलिंग राउंड 2। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो लिखा हुआ है कि आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग इज कंप्लीटेड द वैकेंट सीट इन कॉलेज आर फिल्ड बाय पूल काउंसलिंग। पूल काउंसलिंग इसलिए कराया जाता है कि अगर जो काउंसलिंग है, मतलब मेन काउंसलिंग जो होनी थी वो हो चुकी है, अब जिस कॉलेज में सीट बची है उस कॉलेज में आप पूल काउंसलिंग के थ्रू आप अपना एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें करना क्या होगा आपको, देखिए दिखा रहा हूं आपको, हर एक चीज दिखा रहा हूं। चलिए, तो इसमें आपको करना क्या, सबसे पहला पॉइंट इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए लिखा है। रजिस्ट्रेशन में आपको करना है, फॉर पूल काउंसलिंग ओनली दोज कैंडिडेट्स आर एलिजिबल हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग आर दोज हु आर नॉट अलॉटेड एनी कॉलेज इन राउंड फर्स्ट आर दोज हु फेल टू पे बैलेंस फीस अगेंस्ट द अलॉटेड सीट। देखो, इसमें 3 लोग भाग ले सकते हैं। सबसे पहला, या तो आपने जो है आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपने भाग नहीं लिया हो, दूसरा सॉरी, दूसरी चीज ये है कि आपने भाग लिया हो लेकिन आपको कॉलेज जो है अलॉट ना हुआ हो, और तीसरा है कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया हो कि आपको ये कॉलेज मिला है और आप किसी कारणवश आप उसकी फीस पेमेंट नहीं कर पाए हो, तो भी जो है आप इस काउंसलिंग में भाग ले सकते हो, ठीक है। ये 3 चीजें हो गई, एलिजिबिलिटी हो गई, कौन कौन भाग लेगा। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रोसीजर फॉर पूल काउंसलिंग इज द सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट काउंसलिंग। जो इनका प्रोसीजर वो बिल्कुल फर्स्ट काउंसलिंग के जैसा ही है, कुछ चेंज नहीं है। कैंडिडेट्स हैव टू रजिस्टर, पे द रजिस्ट्रेशन फी एंड फुल कॉलेज फी एंड देन फिल द चॉइस। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में क्या होता था कि आप क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ जब रजिस्ट्रेशन करते थे तो 5,750 रुपये आप पे करते थे। उसके बाद में जब आप कॉलेज चूज कर लेते थे और जब आपको कॉलेज मिलता था तो आप 46,000 जो भी आपका 250 रुपए था ये आप बाद में पे करते थे जब आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाता था, यानी सीट कंफर्मेशन फी पेमेंट के नाम पर आप ये करते थे। उसके बाद में क्या हो रहा है, जो पूल काउंसलिंग है, पूल काउंसलिंग में ऐसा कुछ नहीं है। पूल काउंसलिंग में आपको जो आपका 5,750 हटाओ या इसको हटाओ, सीधा आपको जमा करना है 52,000 रुपए, यानी जिसमें से 51,250 रुपए आपकी कॉलेज फीस हो जाएगी और 750 रुपए आपकी काउंसलिंग फीस हो जाएगी। समझ में आ रही बात, आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट्स हैव टू लॉग इन यूजिंग दियर क्रेडेंशियल्स इन केस दे हैव फॉरगॉटन द पासवर्ड दे कैन रीजनरेट इट थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड। अगर आप पासवर्ड को भूल चुके हो तो आपको कुछ करना नहीं है, आप वहां पर जाइएगा, फॉरगॉट पासवर्ड का एक ऑप्शन होगा, वहां पर क्लिक करिएगा, जो जो चीजें वो मांग रहे होंगे उसको आप फिल कर दीजिएगा, आप दोबारा से अपने पासवर्ड को रीजनरेट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपॉन लॉगिंग दे हैव टू फिल द डिटेल्स ऑफ द बैंक अकाउंट। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, किनके लिए,
जो हमारे बच्चे पूल काउंसलिंग में जा रहे हैं, क्योंकि जब आपका बैंक अकाउंट डिटेल सही होगा तभी अगर मान लो बाई चांस आपके जो है आपको कॉलेज नहीं मिलता तो 51,250 रुपये वापस आने हैं। मान लो आपको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ कोई, तो इतना रुपया वापस आएगा। अगर आपने कॉलेज डिटेल गलत भरी है तो ये रुपया भी चला जाएगा, कॉलेज भी चली जाएगी, सब कुछ चला जाएगा। ये बात आप मान लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से भरना है, हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से भरना है। IFSC अच्छे से भरना है, आपको पूरा ब्रांच अच्छे से भरना है, मतलब पूरी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से भरनी है, कोई भी इसमें गलती नहीं करनी है, ठीक है। चलिए उसके बाद में आपको क्या करना है, यहां पर देख लीजिए इस वाले पॉइंट में, कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन 2020 एंड हुज रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड हैव टू इंटर द मार्क्स एंड अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ देयर मार्कशीट। जिन बच्चों ने अपेयरिंग करके भरा था उनको अपनी जो है फुल डिटेल भरना है उस मार्कशीट का, यानी नंबर कितना मिला, पूर्णांक कितना है, और आपको वो कॉपी जो है स्कैन करनी है। जो बच्चे अपेयरिंग वाले थे, जिन्होंने अपेयरिंग से नहीं भरा था, उनके लिए ये ऑप्शन ही नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 काउंसलिंग में आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा है कि आपको करना क्या, इतनी चीज़ें पे करनी है आपको, 750 रुपये और 51,250 यानी कि 52,000 रुपये आपको कॉलेज फी पे करने हैं। दिस अमाउंट विल नॉट बी रिफंडेड इफ इट कैंडिडेट इज अलॉटेड कॉलेज, ठीक है। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो ये रिफंड नहीं होगा, और अगर नहीं मिलता है तो अगर आपका बैंक अकाउंट वगैरह सही है तो आपको यहाँ पर रिफंड हो जाएगा। उसके बाद में if any candidate to whom college is allotted does not report to college then the college fee of RS 51,225 will not be refunded, ठीक है। यानी अगर आपको कॉलेज अलॉट होगा और आप कॉलेज को रिपोर्ट नहीं करते हो तो भी आपको ये अमाउंट जो है आपको नहीं मिलेगा। इफ़ नो कॉलेज इज अलॉटेड, अगर कोई आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो रिफंड हो जाएगा, जो मैंने ऑलरेडी बता रखी है। स्टेप 3 में आपको चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। स्टेप 3 आप चॉइस फिलिंग करिए, और इस चॉइस फिलिंग में आपको गलती नहीं करनी है। अगर आपको बीएड करना है तो आप ये ना कहिए कि मेरे घर के बगल वाला कॉलेज है मैं इसे ही चूज करूंगा या इसको चूज करूंगा, इसको नहीं। अगर आपको सच में बीएड करना है तो अब जितनी भी सीटें खाली हैं वो प्राइवेट कॉलेज की खाली हैं। जितनी भी कॉलेज आपको दिख रही हैं आपके आसपास, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके अगल बगल वाली डिस्ट्रिक्ट में, सब भर दीजिए। क्योंकि किसी भी, अभी मैं दिखाऊंगा किसी कॉलेज में कोई सीटें नहीं खाली हैं, मतलब सारी चीज़ें अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज चूज करना है, खूब ज़्यादा भरना है, जितना हो सके उतना भरना है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हैं, और चलिए ये सारी चीज़ें हो गई, इसमें आपको भरना नहीं। इसमें बस इन्होंने यही चीज़ें कहा है कि अगर आपने पहले कॉलेज, दूसरे कॉलेज, तीसरे नंबर के कॉलेज को आपने भर दिया है और लॉक नहीं किया है तो आप इसको फिर से चेंज कर सकते हो। आप ऊपर 2 कर सकते हो, नीचे 1, नीचे 3, मतलब ये अपने हिसाब से आप कॉलेज को घटा बढ़ा सकते हो जब तक आप लॉक नहीं करोगे। और जब लॉक कर दोगे तो आप ये चेंजेस नहीं कर पाओगे। और भी एक चीज़ इन्होंने बताया है कि अगर मान लो आपने जो है कॉलेज को चूज तो कर लिया लेकिन लॉक नहीं किया है तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, आपको उसमें घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अगर लास्ट डेट खत्म हो गई तो वो अपने आप लॉक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में स्टेप 4 आया है, कॉलेज अलॉटमेंट विल बी डन स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट रैंक ऑफ द कैंडिडेट एज वेल एज द कॉलेज दे हैव सेलेक्टेड इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ड्यूरिंग काउंसलिंग। ये इन्होंने कहा है आपको जो कॉलेज अलॉट हो जाएगा वो स्टेट रैंक के हिसाब से वो अलॉट करेंगे। EWS रिजर्वेशन टू बी फॉलोड इन एडेड गवर्नमेंट एंड सेल्फ फाइनेंस। जो आपका EWS वाला जो सिस्टम है ये सिर्फ आपको कहाँ पर मिलेगा, सिर्फ एडेड गवर्नमेंट और सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज में ही मिलेगा, एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में ये नहीं मिलेगा। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट विल बी अवेलेबल ऑन कैंडिडेट लॉगिंग। जिस दिन अलॉटमेंट लेटर आएगा मैं आपको लेकर आऊँगा और बताऊँगा अलॉटमेंट लेटर कैसे निकालना है और क्यों, मतलब कहाँ से निकलेगा आपको सारी चीज़ें। तो उसके लिए आप घबराओ नहीं, मैं बता दूंगा कैसे निकालना है। स्टेप 5 जो है आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर डाउनलोड, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं वीडियो लेकर आऊँगा और बताऊँगा कैसे करना है। उसके बाद में कॉलेज को आपको अलॉट करना है 3 दिन के अंदर, ठीक है। आप 3 दिन के अंदर आप कॉलेज में जाकर अपनी सीट को अलॉट करा सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट को वहाँ पर जाकर जमा कर सकते हो 3 दिन के अंदर। लेकिन कहीं कहीं कॉलेज में ज़्यादा समय दे देते हैं, तो जब आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा तो उसमें उस कॉलेज का मोबाइल नंबर भी होगा। आप उस मोबाइल नंबर पर कॉल करोगे और उनसे पूछोगे कि मैम मेरा जो है, मुझे जो है कॉलेज आपका मिला है, या सर जो भी होंगे कि मुझे कितने दिन के अंदर मुझे वहाँ पर रिपोर्ट करना है, तो वो आपको बता देंगे कि हाँ आपको इतने दिन के अंदर रिपोर्ट करना है और आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद में आपको फिर क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड्स फॉर रिकॉर्डिंग। आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरा, और जो सारी चीज़ें आप ले लीजिए। हालांकि जब पूल काउंसलिंग हो जाएगी तो मैं डॉक्यूमेंट की अलग से वीडियो बना दूंगा, घबराना नहीं। बाकी इतने आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतनी ज़रूरी हैं।
तो ये चीज़ें हैं और इतनी चीज़ें थी। अब आप देख लीजिए किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। चलिए, तो हम ये ऑफिशियल साइट पर हैं अपने, और यहाँ पर आपको कुछ देखना नहीं है, बस सिर्फ आपको यहाँ पर कॉलेज डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप कॉलेज डिटेल पर क्लिक करोगे इस टाइप का कुछ खुलकर आ जाएगा। इसमें आपको व्यू वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस व्यू पर आप क्लिक कर दीजिएगा और व्यू पर आप क्लिक करते ही ये आपका ओपन होने लगेगा। और चलिए, तो बिल्कुल आपका इस तरीके से खुलकर ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, एक सेकेंड, ये वाला जो पॉइंट आपका दिख रहा है, यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी जो है सेलेक्ट कर लेनी है, किस यूनिवर्सिटी में हो। तो आप यहाँ पर पूरा जो यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है वो पूरा आ जाएगा। आप इसमें कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे राम मनोहर लोहिया मैंने सेलेक्ट कर लिया, अयोध्या। तो आप इसको आप सेलेक्ट करोगे तो आपको पूरी यहाँ पर कॉलेज मिल जाएगी, जिसमें कॉलेज कोड होगा, कॉलेज का नाम होगा, मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा, माइनॉरिटी है या नहीं है, ये चीज़ें, कॉलेज टाइप, सेल्फ फाइनेंस्ड है, कॉलेज कैटेगरी। अब आप देख सकते हो बहुत सारे कॉलेज में एक भी सीट नहीं बची। आप देख लीजिए, जैसे पहला कॉलेज इनका है, एक भी सीट नहीं बची है। दूसरा कॉलेज इनका, इनमें भी एक भी सीट नहीं बची है। तीसरे में भी एको सीट नहीं है। चौथे में इनके पास 3 और 1 4 सीट यहाँ पर बच रही है, ये वाली कॉलेज। तो ऐसे ही आपको सेलेक्ट कर लेना है किस चीज़ में किस कैटेगरी का, मतलब बहुत ही कम सीटें बची हैं, यानी 100 सीटों में कहीं पर 5 बची है, कहीं पर 6 बची है, कहीं पर 7 बची है, ऐसे ही सीटें इनकी बची हुई हैं, आप देख सकते हो। तो ऐसे ही आप भी अपनी यूनिवर्सिटी को यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे और आप अपनी यूनिवर्सिटी जो है देखकर आप सारी चीज़ें अपना यहाँ पर देख सकते हो। कोई भी आप यूनिवर्सिटी इस पर सेलेक्ट कर लीजिए और आप उस यूनिवर्सिटी में जो कॉलेज आपके हैं उन कॉलेज में आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको कॉलेज जो है ज़्यादा चूज करना है, नहीं तो पता नहीं पैसे रिटर्न हो ना रिटर्न हो, आपके फिर ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है भैया, तो इसलिए थोड़ा जल्दी से आप इस सारी चीज़ों को कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है बहुत पसंद आई होगी, तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।